कैम्बोडिया में खुशामदीद। यहाँ दरअसल 1,40,00,000 लोग हैं, फिर भी जुग्राफियाई हिसाब से कैम्बोडिया ओक्लाहोमा स्टेट से भी कुछ छोटा है। इससे आपको अंदाजा होगा कि छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग बसे हैं। बुनियादी तौर पर ये बौद्ध हैं। सन 1990 से ही ये हुआ है कि कोई खुलेआम ईसाई के तौर पर इबादत कर सकता है। ये बहुत ही प्यारे लोग हैं और मेरे ख्याल में इनके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी लगा था। उनका तौर अतवार देखकर मैं वाकई हैरान रह गई थी। वो बहुत ही प्यारी तबीयत के हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा है। होप कैम्बोडिया के जरिए इस मुल्क में उम्मीद जगाने के लिए यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं। जिन लोगों को आप इस वक्त देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को कभी मेडिकल केयर मैयसर नहीं हुआ। इनमें से कुछ जिनको माजी में मेडिकल सहूलतें मिली थी पर अब पिछले 3-4 सालों से डॉक्टर से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। खुदा के करम से हम मेडिकल पेशे से ताल्लुक रखने वाले 70 लोगों को यहाँ ला सके हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए इन लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर अपना वक्त दिया और अपने खर्च पर यहाँ आए ताकि इन लोगों की मदद करें। इन्हें न सिर्फ जिस्मानी एतबार से शिफा दी जा रही है बल्कि रूहानी शिफा भी, और जिन हालात से ये माजी में गुजरे हैं उससे इन्हें जज्बात एतबार से भी राहत दी जा रही है। ये उन मेडिकल क्लिनिकों में से एक है जो मुल्क भर में काम कर रहे हैं। जिन लोगों को आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं वो डॉक्टर से मिलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इस इंतजार के दौरान वो इलाकाई पासबानों का पैगाम सुनते हैं और इशू की फिल्म भी देखते हैं। फिर वो इस जगह पर आते हैं जहाँ चंद मालूमात फराहम करते हैं और अपने बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें देते हैं। फिर वो इस जगह पर आते हैं जहाँ वो डॉक्टर से मिल पाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर, ताकि उनकी जरूरतों के हिसाब से उनका मुआयना किया जा सके। ये जो जगह इस तरफ है वो दरअसल फार्मेसी है। लोगों के लिए ये बाअसे रहमत की उनकी तकलीफ के हिसाब से उन्हें यह एंटीबायोटिक और दूसरी दवाइयाँ मिल जाती हैं। कुछ तकलीफें तो बहुत मामूली होती हैं पर सही दवाइयाँ न मिलने पर काफी तकलीफें देती हैं। यहाँ डेंटिस्ट भी बहुत मसरूफ रहते हैं। बहुत सी फौरी जरूरतें हैं जैसे दांत निकालना या उन्हें इस दर्द से राहत देना जिससे वो गुजर रहे हैं। और यहाँ पर तमाम कमरों में सबसे ज्यादा अहम कमरा इसी से आगाज है और हम पर अंजाम भी। यहाँ लोग यीशु मसीह के दिन के बारे में सब कुछ सुनते हैं और जब आप उन्हें अपनी जिंदगी में जगह देते हैं तो वो आकर आपके तमाम गुनाह ले लेते हैं और उन्हें पाक कर देते हैं। रेवरेंड जोएल वो शख्स हैं जिनका यहाँ मेडिकल क्लिनिक में बहुत ही अहम काम है। आपको ये मौका मिला है कि हर एक को इस कमरे में लेकर आए जहाँ दीनी ईस्वी की तबलीग होती है। हाँ। इसलिए मैं ये सुनने का इंतजार नहीं कर पा रही हूँ कि आप ये कैसे कर लेते हैं। मेरे ख्याल में मुझे यहाँ सबसे ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि जब जब कोई ग्रुप नया आता है तो उन्हें ये एहसास नहीं होता कि उन्हें यहाँ सबसे अहम मरहले से गुजरना होगा। उनकी जिंदगी के सबसे अहम फैसले की उन्हें पेशकश की जाती है और जो बहुत ही हैरत अंगेज होता है। मैं ये यकीन कर लेता हूँ कि जिस तरह से ये हम उन्हें बताते और उनसे पूछते हैं उससे वो बेसाख्ता तौर पर हाँ ना कह दें। इसलिए जब वो अपना हाथ ऊपर उठाते हैं तो सही माने में उन्हें पता होता है कि वो यीशु मसीह को उनके दिल में और उन जिंदगी में बसने के लिए कह रहे हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो दुआ के दौरान रोते हैं और वो लोग भी होते हैं जो ज़ाती तौर पर जुड़ जाते हैं। ये सचमुच हैरत अंगेज है। ये कितना अहम है कि यहाँ पर मजहब ईस्वी के साथ साथ जिस्मानी मदद भी पहुँचाई जा रही है जैसे मेडिकल और डेंटल भी। ये निहायत अहम है क्योंकि ये कल्चर भी है जहाँ कोई ज़ाती खुदा नहीं है और हम जिस्मानी, रूहानी और जज्बाती तौर पर उनके दिल को छूते हैं और ये वो है जिसके वो बिल्कुल आदी नहीं होते। मतलब ये कि उस लम्हे से जब वो दरवाजे में दाखिल होते हैं हमारा रवैया उनसे ये कहता है कि हम उनसे प्यार करते हैं और हम उनकी फिक्र करते हैं और हम एक ऐसे खुदा की खिदमत करते हैं जो खुद भी ये सब करता है। इसलिए जब हम इन सभी चीज़ों को यकजा करके उनको बताते हैं तो यहाँ से जाने तक उनके जहन में पूरी तस्वीर होती है और उन्हें पता होता है कि बाकायदा क्या हो रहा है। इससे ज़्यादा कोई और क्या चाहता है। आपने मसीह के साथ एक नए लाजवाब रिश्ते की शुरुआत की है। लिया ड्विनिक मेडिकल टीम की सराबातों में से एक है जिन्होंने दुश्वारियों के बावजूद इन मेडिकल क्लिनिक्स के कयाम में हिस्सा लिया है। लिया बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप और आपके शौहर और आपका पूरा खानदान यहाँ पर है और यहाँ पर लोगों की मदद करने में आपने एक बहुत ही बड़ा हिस्सा निभाया है। नसीबी है।
मुझे थोड़ा बहुत उन रजाकारों के बारे में बताएं जिनसे आप यहाँ पर मिली हैं। वो हर जगह से आए हुए हैं। सच पूछिए तो वो मुख्तलिफ मुकामात से आए हुए लोगों का ग्रुप है। हमारे पास अलग अलग मुल्कों से आए हुए लोग हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट से भी कुछ लोग आए हैं, इसलिए ये मिला जुला ग्रुप है। मुख्तलिफ पस मंजर और मुख्तलिफ तजुर्बा रखने वाले लोग। कुछ लोग तो मदद के लिए ही आए हैं। मुझे थोड़ा बहुत इस बारे में बताइए कि किस खुदा ने ये सब मुमकिन किया, क्योंकि आपने यहाँ चंद हैरत अंगेज चीजों को होते हुए देखा होगा जिससे यहाँ के लोगों की जरूरतें पूरी हों। सचमुच हैरत अंगेज है और खुदा ही है जिसने ये सब मुमकिन किया है। कुदरत के तो निजाम को भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। हमारे पास इंतजाम करने वाले लोग हैं, जैसे ड्राइवर है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते लेकिन हमें खाना खिलाते हैं, साफ सफाई करते हैं, पानी की बोतलें भर देते हैं। खुदा सचमुच मुख्तलिफ शख्सियतों और सलाहियतों से लोगों की मदद करवाना चाहता है और ये बहुत अच्छी बात है। इन सब में हलाकाई पासबान भी बहुत अहम होते हैं। ऐसा क्यों? बहुत बहुत अहम होते हैं। हम आकर अहम चीजों को बदल देते हैं और बेहतर बनाते हैं। हमें लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात उनके साथ गुनहज़ारों वाली दुआ भी करनी पड़ती है और ये देखना पड़ता है कि वे अपनी जिंदगी खुदावंद को कैसे सौंप रहे हैं। लेकिन ये इलाकाई काम होते हैं जो लोगों को पुख्ता करते हैं और उन्हें फरोग देते हैं, मुरीद बनाते हैं। ये एक अनमोल रिश्ता है। जैसे कि हम यहाँ आकर ये दवाखाने खोलते हैं और जहाँ लोग आते हैं हम उनकी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और ताबा आखिर वही उनकी रूहानी ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जब हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो ये इलाकाई पासबान और इलाकाई रज़ाकारी होते हैं जो उनको सहारा देते हैं और कलाम की हिदायत देते हैं। पिछले हफ्ते हमारे एक क्लिनिक पर पासबान थे जो हम जब जाने लगे तो वो रो पड़े थे। उन्होंने कहा कि मैं बरसहा बरस में ये दुआ करता था कि कोई यहाँ पर आए जो लोगों की मदद करे और मेरी दुआ कबूल हुई। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो दिल से रो रहे थे, वो आपको दिल से दुआ दे रहे थे। तो लिया, फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप सबके बहुत कमूदा हैं। आपकी जर्रा नवाजी है, ये हमारी खुशकिस्मती है, खुशी का मुकाम है। शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया। फार्मेसी चलाना मेरी खास जिम्मेदारी थी और ये देखना कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कामकाज, तकसीम और ये ख्याल रखना कि हमारे पास काफ़ी अलग अलग दवाएं हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि शुरू में मैं होप कैम्बोडिया में आया क्योंकि मेरे बॉस ने मुझसे पूछा था क्या मैं उनके साथ आना चाहता हूं। चूँकि वो यहाँ आ रहे थे इसलिए मैं भी आना चाहता था क्योंकि मैं उनके साथ काम करना चाहता था। पर बेशक अब मेरी ज़िंदगी और मिशन और मजमूई तौर पर मसीह की कौम को देखने का नज़रिया बदल गया है। जहाँ तक यहाँ के लोगों का सवाल है, ज़ाहिरी तौर पर वो जो निजात के पैगाम को समझते हैं उनकी ज़िंदगी यकीनी तौर पर हमेशा के लिए बदल चुकी है और वो ये खुद देख सकते हैं। निजात का पैगाम जो समझ लेता है उसकी जो ज़िंदगी है वो हमेशा के लिए बदल जाती है पूरी तरह से। मैं आपका तारुफ अपने बेटे डेविड से कराना चाहती हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, ये हमारे वर्ल्ड मिशन का सरबराह है। आज मैं डेविड से चंद बातें उस पर करना चाहूँगी जो हम यहाँ कर रहे हैं और जो चीज़ें हम यहाँ मुस्तकबिल में करने का इरादा रखते हैं। डेविड, हैंड ऑफ होप के मुतालिक ऑफिस में हमारे दरमियान बातचीत आज कई सालों से चल रही थी, तो तुम बताओगे ऐसा क्यों है? हम हर सूरत हाल से दो चार दुनिया में दुखी लोगों को तलाश कर रहे हैं ताकि उन्हें मदद पहुंचाई जाए। दुनिया भर में कई नाउमीद लोग हैं जो ऐसे हालात से दो चार हैं कि हमारे मगरबी जहन रखने वाले लोगों के लिए बगैर देखे उसे समझना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें ये मौका दस्तयाब है कि हम उनके बीच रहकर ये सब कुछ देखते हैं और ये सूरत हाल का जायजा लेकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम इस शख्स को ये उम्मीद कैसे दिलाएं कि उसका कल बेहतर होगा। हमें जल्दी से कुछ चीज़ों के बारे में बताएं जो हम यहाँ कैम्बोडिया में कर रहे हैं और जिससे लोगों में उम्मीद जाग रही है, उन्हें कुछ किरण नजर आ रही है। जैसे आज हम ये इस मेडिकल क्लिनिक में हैं और ये उन 16 में से एक है जो हमने पूरे मुल्क में लगाई हैं। मेरे ख्याल में हमारे ये सब खत्म करने तक हम 6000 मरीजों की मदद कर चुके होंगे और जो बड़ी अच्छी बात है, इसके साथ ही हम इस वक्त अस्पताल की तामीर कर रहे हैं और इस किस्म का ये तीसरा है जो तामीर हो चुका है। हम इसे रोज़मर्रा के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इस हफ्ते हम उम्मीद करते हैं कि मोबाइल मेडिकल क्लिनिक भी शुरू हो जाएगी। ये दूर दराज के इलाकों में जाएगी और लोगों को तिब्बी इमदाद देगी। इससे हम इस मुल्क में तिब्बी तौर पर अच्छा असर छोड़ेंगे। हमने 15 होप सेंटर्स कायम किए हैं जो बुनियादी तौर पर चिल्ड्रन होम, चर्च और तफरीही सेंटर्स हैं। एक में स्कूल भी है। तो ये जैसे हर तरह से लोगों की मदद करना है। 30 दिनों में जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये बढ़ती ही जा रही हैं और ये सिलसिला यूं ही जारी रखने का हमारा प्रोग्राम है और अगर ये काम यूं ही चलता रहा तो बहुत कुछ होगा इस मुल्क में। यहाँ जो हमारी टेलीविजन मिनिस्ट्री है तो उसके बारे में कुछ बताएं।
ہم نے 6 سے 9 مہینے قبل ایک اسٹیشن پر آپ کے پیغام یہاں کی علاقائی زبان خمیر میں دینے شروع کیے تھے. اب 3 اسٹیشنوں پر ہیں یہ، اور چونکہ یہ قومی اسٹیشن ہے اس لیے یہ ایک تمام ملک میں جاتا ہے. یہ ناقابل یقین ہے کہ جب میں ملک کا سفر کرتا ہوں تو جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو پہلے سے ہی جانتے ہیں. میں ایک خستہ حال جھونپڑے میں تھا جو ایسی حالت میں تھا کہ لگتا تھا کبھی بھی گر پڑے گا. ان کا ٹی وی چل رہا تھا اور اس پر آپ کا پروگرام آ رہا تھا، اور یہ سارے لوگ بیٹھ کر اسے دیکھ رہے تھے. ٹی وی اس دنیا میں وہاں جا سکتا ہے جہاں ہم نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے. یہ ایک طریقہ ہے ہینڈ آف ہوپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے کا. اور ٹی وی کی ایک چیز مجھے بڑی پسند ہے کہ جیسے ہم یہاں آ کر جدوجہد کرتے ہیں، ہم طبی امداد کرتے ہیں یا کھانے کا پروگرام، اور بہت سے لوگوں کو یسوع مسیح کی طرف راغب کرتے ہیں، پر پھر انہیں ان کی ہدایتیں بھی دینی ہوتی ہیں. چونکہ ہم خود یہاں رہ کر ان کو اس پر چلا نہیں سکتے. حالانکہ ہم ہماری ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ علاقائی چرچ کے قریب ہو جائیں، پر ٹیلی ویژن پروگراموں کے ذریعے انہیں روزانہ ہدایتیں بھی دی جا سکتی ہیں. اس لیے ہم پوری دنیا میں ہینڈ آف ہوپ کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ہے نا؟ بالکل. ہم بے شک منسٹری کو ملکوں میں پہنچانے کا طریقہ اور صحیح ڈھنگ سمجھتے ہیں. یہ صرف تقریب نہیں ہے، یہ صرف آپ کے چند ایک روز یہاں رہنے کی بات نہیں ہے. یہ یہاں آ کر اس کا عملی طور پر استعمال کر کے لوگوں کی انسانیت نواز کوششوں میں مدد کرنا اور انہیں کلام سمجھانا ہے. ٹی وی کے ذریعے ہم روزانہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس کتابیں ہیں جو ہم انہیں مفت دیتے ہیں اور ان کی جسمانی ضرورتوں کو انسانیت کے ناطے پورا کرتے ہیں. یہ اس ہفتے کی بات نہیں، پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے یا پچھلے سال کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. بائبل کہتی ہے امید کو ٹالنا دل کو مایوس کرتا ہے. اس لیے جب بھی ہم لوگوں میں امید جگاتے ہیں تو اس سے ان کی شخصیت میں تبدیلی ضرور آ جاتی ہے. وہ ذہنی، جذباتی، روحانی اور ہر طور پر فروغ پاتے ہیں. ہم جو دوسروں کی زندگی میں بوتے ہیں وہ خود اپنی زندگی میں کاٹتے ہیں. میں ایسی صورتحال سے گزری ہوں جہاں بالکل نا امیدی ہی تھی، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. میرے خیال میں ایک چیز کو کوئی بھی کر سکتا ہے اور یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، اور وہ ہے دوسروں میں امید کو جگائے رکھنا. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے لوگوں کو ایک صحیح سمت ملتی ہے اور وہ اچھی طرح سے سمجھ پاتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ سب انہی کے لیے ہے اور انہیں ہم پر اعتماد رکھنا ہے. بالکل لاجواب. شکریہ ڈیوڈ. عیسائی ہونے کے ناطے ایک بڑا پیغام جو دنیا بھر کے ہر شخص تک ہمیں پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انہیں یہ زندگی عطا کرنے والا پیغام دینا ہے کہ مسیح ان سے پیار کرتا ہے. تو اگر کہیں اور نہیں تو کم از کم دنیا کی سب سے اہم جگہ جہاں یہ پیغام پہنچانا اشد ضروری ہے وہ بد ہے کمبوڈیا. یہاں کے لوگ سالوں سے مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار رہے ہیں. وہ اکثر خوف میں جیتے ہیں اور انہیں یہ باور کرانا ضروری ہے کہ یسوع مسیح میں تحفظ اور ان کے لیے پیار ہدایت ہے. اگر آپ اسکرین پر دیے نمبر پر فون کریں گے یا ہماری ویب سائٹ joysmart.org پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ پارٹنر بننا کتنا آسان ہے. ماہانہ عالیہ کے ذریعے آپ بچوں اور بالغوں کی زندگی میں کافی فرق لا سکتے ہیں. آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، تعلیم بھی دے سکتے ہیں. آپ آج ہی ہمارے ساتھ جڑ جائیے. آج کا دن آپ کے لیے ایسا کرنے کا بہترین دن ہے. ہمیں فون کریں یا ویب سائٹ پر لاگ آن کریں. اس سے حقیقت میں خدا کا دین پھیلے گا. خیر 32 سال کی منسٹری میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا ہے. ہم یہاں اس ملک میں آئے لوگوں میں دین عیسوی کی تبلیغ کرنے کے لیے اور ہمیں اس کام سے باز رکھنے کے لیے جیسے ہمارے خلاف یہاں ایک جنگ سی چھڑ گئی، ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی. آج ہم یہاں جوائس مائر کے اجلاس میں عبادت کی رہنمائی کر رہے تھے. سب لوگ یہاں موجود تھے. ہال کھچا کچ بھرا تھا. ہم اپنے پہلے کارڈ میں تھے. سب لوگ جوش میں آئے تھے کہ اچانک سب کچھ تھم گیا. ہماری بجلی اور لائٹس گل کر دی گئی تھی. ایک علاقائی افسر جس کے پاس ایسا کرنے کا اختیار تک نہیں تھا وہ آیا اور اس نے آ کر مالک سے بجلی اور لائٹس بند کرنے کی گزارش کی. افسران سوئچ بند کرتے رہے. وہ ہمیں عمارت سے باہر تو نہیں کر سکے پر جو یہاں ہو رہا تھا اس پر وہ اختیار رکھنے کی کوشش میں لگے رہے. اس لیے وہ بار بار سوئچ آف کرتے اور ہم آن کرتے. بہرحال ہم کرسیوں کو بجانے لگے اور ہر کوئی ہمارے ساتھ گا رہا تھا. یہ ہمارے لیے بڑا زبردست لمحہ تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اسے چلا رہے تھے، پر خدا ہمارے بیچ تھا اور یہ سب سے اہم بات تھی. حالانکہ علاقائی افسر سمجھ رہے تھے کہ وہ دین عیسوی کو ختم کر رہے ہیں، پر اس سے اور جوش بھر گیا. گلیوں میں لوگ اکٹھا تھے، باہر زبردست ٹریفک جام تھا. شہر میں ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا ہو کیا رہا ہے.
चूंकि यहाँ मुझे टेलीविजन पर दिन में 3 बार आने का शर्फ हासिल था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसे जानने की कोशिश में लग गए, वो जुट गए। मैं सचमुच समझती हूँ कि दुश्मन के इस इक़दाम की सबब अब उनके तसव्वुर से कहीं ज्यादा लोग निजात पा सकते हैं, और अगर वो खुदा को कबूलेंगे तो खुदा उनकी पूरी मदद करेगा। मेरे ख्याल में ये हैरत अंगेज है कि जब हमारा मंसूबा खिड़की के बाहर जाता है तो खुदा बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। मेरे ख्याल में आज हमने ये देखा, मेरे ख्याल में मैं ज़ाती तौर पर पुरजोश महसूस कर रहा हूँ, जबकि आप घबराए हुए होते हैं। आपको ये पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, आप बस देखते ये जाते हैं और सब कुछ आपके काबू के बाहर होता है। पर उसी लम्हे आप महसूस करते हैं कि खुदा सब कुछ काबू में लिए हुए है। खुदा के पास हर एक मंसूबा होता है। हमें बाहर जाना पड़ा। मुझे दरअसल आज यहाँ आने के लिए फेंस फलांगना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बिजली गुल कर दी थी और फेंस का रास्ता बंद कर दिया था। ये बड़ा हैरत अंगेज है कि जब खुदाई जज्बा आप में होता है तो मुखालफत आप में जोश भर देती है और आपको कुव्वत बख्शती है। मुझ में तो जैसे जीत की रूह है, ये मुझ में मायूसी की जगह जोश भर देती है, और ऐसा ही कुछ आज यहाँ हुआ। खुदा इन सब बातों से खौफजदा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए हमें भी खौफजदा नहीं होना चाहिए। मार्टिन स्मिथ डिलीरियस के अहम सिंगर हैं। दरअसल ये अपने साथ अक्सर मेगाफोन को रखते हैं क्योंकि कॉन्सर्ट के दौरान वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो अजीब बात है वो ये कि हमारे पास ये लाल मेगाफोन है जो हम सारी दुनिया में अपने साथ ले जाते हैं एक गाने के लिए जो हम गाते हैं, और इस गाने के दरमियान मार्टिन कुछ खास आवाज़ निकालते हैं जो कि गिमिक है, और इसी मेगाफोन का आज हमने इस्तेमाल किया नॉम पेन के लोगों से बात करने के लिए। लोगों ने इबादत करना शुरू कर दिया और ये बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम अंग्रेजी में गा रहे थे और यही जबान हमारे वर्शिप लीडर जानते हैं। उनमें से बहुत कम लोग अंग्रेजी जानते थे, पर बहरहाल वो खुदा की इबादत कर रहे थे। फिर एक इलाकाई वर्शिप लीडर हमारे साथ शामिल हो गया जो कैमियर में गा रहा था, और वो कैमियर में गाने लगा और उनकी रहनुमाई करने लगा। ये बड़ी अजीब बात थी कि लोग अपने हाथ बुलंद किए हुए खुदा की इबादत कर रहे थे। ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि जब ऐसा कुछ होता है तो आप सोचते हैं कि सब कुछ खराब होगा, पर दर हकीकत इससे लोग मुत्तहिर हो जाते हैं। मेरे ख्याल में हम उस मुल्क में हैं जहां बहुत सारे नौजवान ईसाई हैं। तकरीबन 70% आबादी 23 साल से कम उम्र की है। ऐसी ही बातें इत्तेहाद कायम करने में अमल करती हैं। ये एक तारीखी वक्त होता है, इसीलिए हालांकि मुकम्मल तौर पर सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर मेरे ख्याल में वो उसके बरखिलाफ हुआ। खुदा ने उसके बिल्कुल मुखालिफ करके उसे बहाल किया, इसीलिए ये एक हैरत अंगेज करिश्मा था। मेरी यहाँ सबसे बड़ी तमन्ना यह है कि इस मुल्क में खुदा का काम, खुदा का प्यार और खुदा का जलाल पूरी तरह से फैले। अगर आज जहाँ एक शख्स भी इसे समझ लेता है तो उसके अंदर खुदा का जज्बा जाग जाता है और उसकी सांसों में खुदा की रूह बस जाए, तो मेरे ख्याल में मैं समझूंगी इस जगह पर आज कुछ आखिर हो रहा है, कुछ आगे जरूर बढ़ेगा जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ पर हमारे पास दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए नुमाइंदे हैं। हम यहाँ कैम्बोडिया में हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ वियतनाम के नुमाइंदे हैं, हमारे पास इंडिया के एलची हैं, हमारे पास अमेरिका से आए हुए लोग हैं, हर जगह के लोग हैं। और चूंकि हम सब ने मिलकर अपनी अपनी जबान में खुदा की इबादत की है, इसलिए जुल्मत की सल्तनत को काफी नुकसान पहुँचा है। मेरे ख्याल में ये नाकाबिले यकीन इत्तेहाद है जो यहाँ हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये उनके लिए मजीद पानी की शुरुआत है, और ये भी उम्मीद है कि इससे उनको हौसला मिलेगा उस चीज़ के लिए डटने के जिन पर उनके ईमान है। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। हम डेलीरियस वालों के लिए हम 5 मामूली से लोग हैं जो बरतानिया के जनूबी समुद्री किनारे पर रहते हैं, और यहाँ हम इस हफ्ते ऑडिटोरियम की सीढ़ियों पर मेगाफोन के जरिए गा रहे हैं, और ये सचमुच पागलपन है। और आप सोचते हैं खुदावंद मैं यहाँ क्यों कर आया हूँ, मुझे यहाँ लाने के पीछे तेरा क्या मकसद है? पर ऐसे ही दिनों के लिए हम जी रहे हैं। लोग अब राजी हैं, उनके दिल में जज्बा है, वो चाहते हैं और इंतजार में हैं कि वो बाहर निकलकर मदद का हाथ बढ़ाएं। मेरे ख्याल से आज की रात खुशगवार है। मैं सचमुच समझती हूँ कि कुछ गैर मामूली और तारीख साज चीजें यहाँ पर हो रही हैं, और मेरा ईमान है कि आने वाली सदियों में हम इसका बेहिसाब फायदा जरूर देखेंगे। तो मैं आपका तारुफ डालिन ज़ेक से करवाना चाहती हूँ, जो हिलसोंग की अहम वर्शिप लीडर बरगुज़ीदा खातून हैं। वो दिल से दुखी लोगों की मदद करना चाहती हैं। डालिन, आप यहाँ हमारे साथ कैम्बोडिया में हैं और हमें काफी कुछ तजुर्बा हुआ है ना? जी हाँ। हमारी जो मीटिंग बंद करा दी गई उसके बारे में क्या कहना है? ज्यादा से ज्यादा
آپ मीटिंग्स रोक सकते हैं पर आप दीनी ईस्वी को बंद नहीं कर सकते। जी ठीक कहा। इजलास की उस रात जब हमने थिएटर में अंधेरे में गाया तो वो बड़ा गजब का था। फिर हम बाहर सड़क पर गए, मैंने ऐसा महसूस किया जैसे ये प्लान ए है। आखिर में खुदा ने उसका इस्तेमाल किया और लोग खुदाई चीजों को लेकर बड़े पुरजोश थे। मैंने सचमुच बहुत तब्दीली लोगों में महसूस की उस वक्त। पर आपको पता है जो चीज दिलचस्प है वो है यहाँ के लोग, खासकर जो बातें मैं सुन रही हूँ वो बहादुरी का मुजाहिरा सही है। करते हैं, क्योंकि अरसे से वो जुल्म और बिल्कुल। खौफ के साए में रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल में हमारा हिम्मत ना हारना भी उनके हाँ। लिए नमूना बना। उस झोपड़पट्टी के इलाके के बारे में क्या कहना है जहाँ हम बच्चों को खिला पिला रहे थे? ओ, जब आप लोगों को तकलीफ में देखते हैं तो उसे लफ्जों का जामा पहनाना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा रहा कि हमने आखिरकार उन लोगों के लिए कुछ तो किया। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ होता है जो हाँ। किया जा सकता है। मेरे ख्याल में बेपरवाही बहाना तराशती है पर प्यार हमेशा रास्ता हाँ। ढूंढता है। इससे खुदा का दिल टूटता है। यीशु हम सब में है। उम्मीद की किरण। हाँ। हमें जाकर कुछ न कुछ करना ही चाहिए। जैसा कि आपने कहा, सब कुछ नहीं कर सकते पर कुछ कर सकते हैं। किसी न किसी को तो देने में पहल करनी होगी। एक तीली जो होती है हजारों एकर्स को जला सकती है, और इसका भी यही असूल है। आपको पता है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम यहाँ आ सके हैं दरअसल इस मिनिस्ट्री के पार्टनर्स की बदौलत। हम यहाँ आ सके, डॉक्टर्स और हम लोग, वो यहाँ आए और उन्होंने अपना वक्त दिया, उन्होंने छुट्टियाँ ली और प्लेन का टिकट खरीदने के लिए पैसे दिए। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मुनज़्ज़म करना और उनका पैसा देना है। दवाइयाँ और वो इदारे भी हैं जो तिब्बी और दांतों की तकलीफ में मदद पहुँचाते हैं, और ये पूरा होता है मिनिस्ट्री के पार्टनर्स और उनके हदियों के ज़रिए, उनके वक्त की बदौलत, उनके एहतियात के ज़रिए। हम इन लोगों तक आने के बुनियादी ज़रूरतों का खर्च उठाते हैं, और हालांकि हमें खुशी मिलती और वहाँ मौजूद रहने का हैरत अंगेज़ मौका मिलता है, पर ये पार्टनर्स और टीम और जो सब लोग होते हैं, सच पूछिए तो मसीह की कौम होती है। हर कोई अपना फ़र्ज़ निभाता है, जिससे लोगों का दुख दर्द बांटने, उन्हें बदलने और उनकी अब्दी ज़िंदगी संवारने में मदद मिलती है। मेरे ख़्याल में ये मुल्क दीन इलाही के लिए बहुत असरदार होगा, खुदा की बादशाहत के लिए। मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ये है कि न सिर्फ हमने बीवी और शौहर के तौर पर यहाँ के लोगों की खिदमत की, बल्कि ये भी देखा कि खुदा यहाँ कैम्बोडिया में क्या कुछ कर रहा है। कैम्बोडिया के लोगों, आपका शुक्रिया। वो हर वक्त हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, और हम बस आप सबकी नुमाइंदगी करते हैं। पार्टनर्स के तौर पर इस मिनिस्ट्री में हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपका तारुफ स्कॉट नॉलिंग से कराना चाहती हूँ। स्कॉट दरअसल इंडिया और एशिया में हमारी पूरी मिनिस्ट्री चलाते हैं। स्कॉट, मैं जानती हूँ कि आपने बेइंतहा मशक्कत की है, और मेरे ख्याल में एक चीज़ जिसका लोगों को एहसास नहीं होता, और वो ये कि इस तरह की चीज़ों को यकजा करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये करने में कितने लोग शरीक थे और उन्हें असल में काम करने में कितने घंटे लगे? हकीकत में देखा जाए तो बिलाशुबा सैकड़ों लोग थे। इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करने में जो चीज़ सबसे बड़ी है वो ये कि 1 साल से ज़्यादा अरसे तक कई मुख्तलिफ चर्चों और ईसाई इदारों के साथ हमने काम किया। मेथोडिस्ट और वर्ल्ड विजन और लुथेरियंस और फुल गॉस्पेल जैसे इदारों के साथ काम करने का एजाज़ और फ़ायदा हमें मिला। ये मुनक़िद करने के लिए कई लोगों ने बेइंतहा मेहनत की है। क्या आपको लगता है कि मजमूई तौर पर ये बहुत कामयाब रहा? मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर बहुत कामयाब रहा। इसकी वजह से जो ताल्लुकात कायम हुए वो हैरत अंगेज हैं। वो पासबान जिन्होंने एक दूसरे से कई बरसों में 2 लफ्ज भी बात नहीं की थी, अब एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ दुआ करने के मंसूबे बनाते हैं। हैरत अंगेज है ना? तो इससे जो रिश्तों की बुनियाद पड़ी है, इसीलिए ये सिर्फ 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मदद करना और 50,000 से ज्यादा फैसले करना नहीं है, बल्कि इससे जो खुदावंद ने हम आहंगी और अजीब व गरीब ताल्लुकात पैदा किए हैं वो आने वाले कई बरसों तक कायम रहेंगे। मुझे पता है कि कुदरती तौर पर हमारा दिल व जज्बात किसी भूखे बच्चे से ज्यादा जुड़ते हैं बनिस्बत किसी लीडर की तरबियत करने के, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि अगर हम लीडरों की तरबियत नहीं करते हैं तो हम बच्चों के लिए काम करने वालों की भी तरबियत नहीं करते हैं, और इस तरह आप भूख का मसला हल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी मौजूदा सूरत हाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हर चीज का उरूज
और जवाल रहनुमाई पर टिका रहता है। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो गुलामी से निकलने में रहनुमाई करें तो वो वहीं के वहीं रहेंगे। सच है जॉयस, उन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए हमें अच्छे लोग चाहिए। आप उतने ही अच्छे होते हैं जितने कि आपके लोग, और ये सिर्फ ताल्लुकात की बिना पर होता है। इसीलिए खुद को उन लोगों के साथ जोड़ने के लिए जिन्हें हम जानते हैं, हमें उन बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए उन्हें डॉलर्स देने होंगे, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उन्हें देनी होगी। हमें बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा, हमें काबिल लोग चाहिए, ऐसी क़यादत तैयार की जाए कि दीन व दुखी लोगों की मदद हो। ऐसे ही कुछ मौजूदा मिनिस्ट्री के बारे में हमें बताएं जो कम्बोडिया में काम करेंगी। मेरे ख्याल में सर फहरिस्त है आपका टेलीविजन प्रोग्राम। आप लोगों में सरमायाकारी की बात करती हैं। आपका प्रोग्राम कईयों की जिंदगियों पर असर करता है। ये दिलचस्प है। हम सदर पेशवा के साथ थे, मुल्क का सबसे बड़ा दरवेश। हमारी 2 घंटे तक बातचीत होती रही तालीम, खेती बाड़ी, कारोबार वगैरह को लेकर, और फिर वो आपकी बात करने लगे और कहने लगे कि आपके प्रोग्राम को कितना पसंद करते थे और आपकी तालीम से लोगों को कितनी मदद पहुंच रही है। हमें यहाँ खिदमत करने का एजाज हासिल होता है, पर हम यहाँ आपकी मदद और आपके पार्टनर्स की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। आपने बहुत सी चीजें देखी हैं जिन्होंने आपके दिल पर गहरा और शदीद असर छोड़ा होगा। यहाँ काम जारी रखने के हमारे बहुत से मंसूबे हैं और जिससे लोगों को बहुत मदद और फायदा होगा। एक मुकम्मल अस्पताल की तासीर करना और उसकी देखभाल करना, मोबाइल दवाखाना और उसकी देखरेख करना, 15 कम्युनिटी सेंटर्स, यतीम खाने, चर्च, खिलाने पिलाने का प्रोग्राम और इन सब की देखभाल करना, और भी बहुत सी चीजें हैं जिससे दुखी लोगों को मदद पहुंचेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे मुस्तकिल पार्टनर बनिए, हमारी दुआओं में बराबर शरीक होइए और जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के माहाना माली पार्टनर बन जाइए। या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारे मिशन के कामों के लिए अपना यकवक्ती प्यार भरा नजराना जरूर भेजिए। हम आपकी दुआओं की कद्र करते हैं और दीन व दुखी दुनिया में फर्क लाने के लिए जो आपका साथ हमें हासिल है उसकी भी हम तहे दिल से कद्र करते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं।